For very easy and interesting mathematics, kindly subscribe my YouTube channel Raj Jaswal Maths and like it for newer and best maths videos. हेलो प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं सेट्स, उससे रिलेटेड थोड़े और आपको कंसेप्ट्स और चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसेट्स की। आज सबसेट की बात करेंगे। सबसेट क्या होता है? सबसेट सबसेट क्या होता है? मान लीजिए कि एक सेट ए है। वो सेट बना दिया मैंने कि आपकी पाठशाला में जितने भी बच्चे हैं उसका सेट बना दिया मैंने। ए ले लिया एक सेट मैंने, लेट ए बी ए सेट, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। और दूसरा मैंने एक और सेट ले लिया बी, इसमें मैंने ले लिया ऑल द रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑल द रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के सभी निवासी। इसमें ले लिया ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश के सभी लोग। अब आप जानते हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो सभी हिमाचल के ही हैं, तो हिमाचल में ही हैं। तो जो एलिमेंट बी सेट में आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेट ए में है। तो ऑल, इट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट एस ए आर इन बी। तो बी सेट के जो एलिमेंट है उसी के बीच में ए सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली लिखना हो तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? मैथमेटिकली जब इसको मैथमेटिकली लिखना होगा इसको हम लिखेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, इफ ऑल द एलिमेंट्स of set A are present in set B। अगर A के सभी एलिमेंट B के अंदर भी हैं तो इट मींस A इज सबसेट ऑफ B। तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे सिंबॉलिकली, इसको सिंबल इसका सिंबॉलिकली A इज सबसेट का साइन ये रहेगा ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। इस केस में अगर A के सभी एलिमेंट B के अंदर हैं तो A जो है वो B का क्या होगा? सबसेट रहेगा। और इसी से अगर आप देखें इफ एंड ओनली क्या होगा, कब होगा? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन सेट B। अगर A के सभी एलिमेंट B में हैं तभी आपका A जो है वो B का सबसेट होगा। तो इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। या इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे B सुपर सेट ऑफ A। इसको पढ़ना होगा तो इसको सुपर सेट पढ़ते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। सुपर सेट, अगर उल्टा पढ़ना हो तो उसको बोलते हैं B सुपर सेट ऑफ A। अगर मान लिया इफ A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, मान लिया ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में नहीं है, नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो उस केस में कैसे लिखेंगे? देन ए इज नॉट इज सबसेट ऑफ, यानी कि सबसेट का साइन आएंगे उसको कट मार देंगे, इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसके लिए सिर्फ ए की कंडीशन है कि ए बी का सबसेट कब होगा? इफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए आर बिलोंगिंग टू सेट बी। जरूरी नहीं है कि ए के सभी एलिमेंट बी को बिलोंग करें पर बी के सभी एलिमेंट ए को भी करें, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल, मे हैपन, बट नॉट ऑल द टाइम
it is possible that all the elements of A are in B and B are in A. उसके मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, दो तरह के आपके सबसेट्स होते हैं। तो एक तो आपको ये पता लग गया कि जो सेट, अगर किसी सेट के एलिमेंट जो है उसी सेट के दूसरे सेट के एलिमेंट्स के अंदर है, तो इसका मतलब है वो सेट जो है दूसरे एलिमेंट सबसेट सेट का क्या हुआ, सबसेट हुआ। अब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, मैं आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल ले रहा हूं। मान लिया ये सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, ओके, और बी एक सेट है, उसके लिए 2 3 4 5 1 6। और देखिए बी जो सेट है उसके एलिमेंट ए में नहीं है सारे के सारे, पर ए के एलिमेंट सारे के सारे किसमें है, बी में है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के सभी एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं, बी को कर रहे हैं, तो इसलिए ए क्या होगा, बी का सबसेट हुआ। बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, लेकिन बी के जो सारे एलिमेंट हुए ए में थोड़ा ना नहीं है ना, इसलिए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, बट ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए किसका सबसेट होगा, बी का होगा। इसके लिए दो कंडीशंस हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, एक साइन इस तरह का भी लगता है आपका, इसके लिए हम इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा होता है तब ऐसा होता है, दोनों तरफ से, आगे से भी पीछे से भी, उसका कन्वर्स भी और उसका सीधे भी, दोनों तरीके से वो संभव है, इसलिए उसको इफ एंड ओनली इफ का साइन लगता है। ये साइन तब लगता है, और ये वाला साइन इंप्लाइज का है, इंप्लाइज दैट, इससे बात निकलती है, इट इंप्लाइज दैट। अच्छा इसके लिए दो चीजें आती है नोट, इसमें दो चीजें हैं। पहला होता है कि हर सेट जो है अपना सबसेट होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अपना हर सेट जो है अपना क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे कि ए अब क्या है, अपना सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट अपने अंदर है ना, उसके अंदर, तो इट इज, तो इसलिए एवरी सेट, जैसे ए लिखा तो ए इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। और दूसरी बात, एक एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट या फाई सेट बोलते हैं उसको, एम्प्टी सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। कैसे डिनोट करते हैं उसको, फाई से लिखते हैं। इट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, किसी भी सेट का वो क्या रहेगा, सबसेट होगा ही होगा। फाइव जो है उसका एक्चुअली क्या होता है, इफ देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट, कुछ ही बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। और ये एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है, अपना भी होता है। तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दो चीजें हमने ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करेंगे हम दो तरह के सबसेट्स की, एक होते हैं प्रॉपर सबसेट्स, एक होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। एग्जांपल भी ले लेंगे साथ साथ में। और डिफरेंस की बात भी करेंगे। बात करेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, टाइप्स है इसके सबसेट्स के। जो इम्प्रॉपर लेते हैं, चलो पहले टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। टाइप्स ऑफ सबसेट्स, टाइप्स दो टाइप्स है इसमें, एक इम्प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि ए अपना ही सेट है, अपना ही सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में ही है, तो ए इज ए इम्प्रॉपर सबसेट। या जैसे मान लिए दो सेट लिख लिया मैंने, एक एक्स लिख लिया, एक्स के एलिमेंट लिख दिया 1 2 3, और यहाँ पे ए भी मेरे पास ऐसा ही है, ए के एलिमेंट भी क्या है 1 2 3। तो क्लियर सी बात है, एक्स एंड ए आर सेम सेट्स, ए इज सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स इज सबसेट ऑफ ए। हियर ए इज सबसेट ऑफ एक्स है और एक्स किसका सबसेट है, ए का एक दूसरे का सबसेट है। तो इस तरह के सबसेट्स को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। और उसको लिखने के लिए आप क्या करते हैं, ए और एक्स के बीच में
सबसेट का साइन और साथ में एक इक्वल का एक लाइन और लग जाती है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट के लिए लिखा जाता है। उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कहते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था ऊपर, एक प्रॉपर के लिए जैसे ए और बी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी बट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट इन ए। अगर एक एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट दूसरे में तो हैं सारे के सारे, लेकिन दूसरे के सारे पहले वाले में नहीं है, उस तरह के सबसेट्स को बोलते हैं प्रॉपर सेट्स। तो इस केस में जैसे कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इस तरह के सबसेट्स को क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट्स। अब हम बात करेंगे पावर सेट्स होती है। अच्छा, इसके नंबर को निकालना हो तो ऑर्डर, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट। इसके बाद ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है? अब हम बात करेंगे एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे, उसको ऑर्डर ऑफ द सेट बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर ऑफ द सेट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द सेट ऑर्डर ऑफ द सेट होता है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए यही आपका एक सेट ले लिया मैंने ए, इसके सबसेट्स क्या क्या होते हैं? ए आपका सेट था 1 2 3, इसके कितने सबसेट्स होंगे? इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके सबसेट की बात करेंगे। देखो, एक तो आपको बताया कि मैंने 5 जो है सभी का सबसेट होता है, ये सबसेट है, 5 सभी का ये सबसेट होता है, तो इसका तो होगा ही होगा। उसके बाद अपने आप भी सबसेट होता है, तो इसका ना 1 2 3 भी क्या होगा? सबसेट होगा इसका। उसके बाद देखिए 1, ये जिसमें कि 1 है, ए वाला 2, ये भी क्या है? इसका सबसेट है। 3, ये भी क्या है? सबसेट है। उसके बाद देखिए 1 2, ये भी सबसेट है। और 2 3 भी इसका सबसेट है। और इसका 1 3 3 1 1 3 की बात है, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। तो इसके सारे के सारे क्या बन गए? सबसेट्स कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अभी तो चलो 3 ही एलिमेंट थे, अगर मान लीजिए 4 एलिमेंट होते, 5 होते, 6 होते, 7 होते, उसका आप कैसे पता लगाते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए 2 और n क्या है? n इज द, ये पावर सेट की संख्या, यानी कि सबसेट्स इसके कितने होंगे किसी सेट के, उसके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। यहाँ n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इन द सेट। सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो n है। तो 2 की पावर n से हमें पता लग जाएगा उसके कितने सारे सबसेट बनते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे n कितना है? इस केस में n कितना है? 1 2 3, n इक्वल टू 3। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट इसके बनेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 8 ही है। तो जैसे कि 4 एलिमेंट होंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 4 एंड सो ऑन। तो ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सेट लिखना हो तो ऑर्डर ऑफ सेट होता है, जैसे ऑर्डर ऑफ सेट ए लिख रहा हूं मैं, इसमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ सेट ए। और इसमें कितने आया? कितने आए? सारे 8 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 8। अगर इसको 3 से ज्यादा एलिमेंट है तो उसको निकालने का तरीका रहेगा, ऑर्डर ऑफ सेट कोई भी ले लिया, एक्स ले लिया, तो मान लो इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो वेयर n आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर। ये इसको पावर सेट। इसके बाद ये आ गया ऑर्डर ऑफ द सेट। अब आएंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अब आपने ऑर्डर ऑफ द सेट पढ़ लिया, उसी से पावर सेट बन जाएगा। यहीं से पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, पावर सेट जो है ए सेट whose elements are the subsets of a given set। ध्यान दीजिए,
जैसे कि ये सेट था ए, इसके जितने भी सबसेट्स हैं, जितने भी चाहे प्रॉपर है चाहे इम्प्रॉपर है, सारे के सारे सबसेट्स जैसे ऑर्डर में जो निकाले मैंने, वो उसके क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए। तो जैसे पावर सेट ऑफ ए लिख रहा हूं, इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, जो सबसेट्स हैं वो सारे सारे क्या आ जाएंगे, एलिमेंट। जैसे 5 है यही, चलो इसमें यही लिखा हुआ है, तो इसी से मैं पावर सेट ऑफ ए बना रहा हूँ। तो यहीं से ज्यादा नहीं कर रहा हूँ काम, यहीं से ये जो क्या है ये क्या बना देगा, ये सारे मिलके क्या बना देंगे, इनके बाहर एक बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है, करली ब्रैकेट, वो क्या बन जाएगा, एक पावर सेट। और उसके अंदर कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना पावर जितना ऑर्डर है उतना ही उसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। अब हम बात करें यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यदि हम किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कोई सिचुएशन है, जैसे कि बात करते हैं आपके स्कूल की कर दी, जैसे तो उसमें स्कूल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो पावर सेट रहेगा, जो यूनिवर्सल सेट रहेगा, वो सबसे बड़ी चीज क्या है, उसमें सबसे बड़ा सेट किस चीज का बचता है स्कूल की बात में, क्या होता है, अभी बोलो क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, जो सभी क्लासेस में बच्चों, सारा का सारा जो सेट बनेगा सबसे बड़ा, वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। और बाकी मान लिया क्लास 7वीं के बच्चों की जो एक सेट बना दूंगा, वो क्या हो गया, उसका सबसेट हो गया। 10th का क्या हो गया, सबसेट हो गया। 11th के बच्चों का सेट क्या हो गया, सबसेट हो गया उसका। 12th के बच्चों का क्या हो गया, सबसेट्स हो गया। इस सारे के सारे क्या बन जाएंगे उसके, सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट किसी सिचुएशन में लिया गया सबसे बड़ा सेट, और बाकी जितने भी उसमें सेट्स बनते हैं वो क्या हो, उसके सबसेट्स हो। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में आ जाएगा, द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। द इसकी डेफिनेशन, अच्छा मैं लिख रहा हूं, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, the set containing all the sets, all the elements of the sets in a particular situation। जैसे मैं स्कूल की बात कर रहा था, उसमें मान लीजिए सबसेट्स क्या क्या है आपके, 7th की क्लास के बच्चों का एक सेट बन जाएगा, 10th क्लास बच्चों का, 11th क्लास के बच्चों का, 12th क्लास के बच्चों का, +1 मेडिकल के बच्चों का, +1 नॉन मेडिकल के बच्चों का, उन सभी एलिमेंट्स के साथ एक सबसे बड़ा सेट क्या बचता है, जो आपके स्कूल के टोटल स्ट्रेंथ है उसका एक सेट बन सकता है। और वो जितने भी आप सेट ले रहे थे वो सारे क्या बन जाएंगे, उसके सबसेट, क्योंकि उसी सेट के अंदर आ जाएंगे सारे एलिमेंट उनके। तो देयरफॉर दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। उसको लिखना, जैसे कोई सिचुएशन ले ली, मान लिया एक मैंने कुछ सेट ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट मान लिया मैंने, एक ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मान लिया। इसमें ए सेट ले लिया 1 2 3, बी ले लिया 2 4 7, सी ले लिया 1 2, डी ले लिया 3 7। तो ये सारे क्या बन रहे हैं, इस केस में, इस सिचुएशन में देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट के सारे सबसेट हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स की, और इंटरवल भी 4 तरह से आप बता सकते हैं। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल्स यूज होंगे आपकी सारी चीजें, इसलिए आपको बताया जा रहा है। इंटरवल्स जो है वो किसी सेट को डिनोट करने के लिए ही यूज किया जाता है, कि वो जो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो सारे क्या आ जाएंगे, सेट आ जाएंगे, सबसेट उसके सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इंटरवल्स की बात की, इंटरवल्स देखिए आपके पास 4 तरह के इंटरवल होते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4। फर्स्ट होता है ओपन इंटरवल, मैं मीनिंग बताता जाऊंगा इंटरवल। दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल, और फिर सेमी ओपन, और इसी के साथ लिख रहा हूं सेमी ओपन और सेमी क्लोज, और सेमी क्लोज, आधा मतलब खुला है आधा
बंद। ओपन इंटरवल की बात करेंगे। ओपन इंटरवल के लिए मान लिया आपके पास दो नंबर है ए और बी, तो ये आपके नंबर लाइन है और आपको पता है कि नंबर लाइन जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम -∞ टू +∞। इसकी कहां से शुरू होती है? -∞ से लेके +∞, कोई पता नहीं, अनंत होती है, अनंत। इसकी लंबाई को मापा नहीं जा सकता। तो मान ली इसके ऊपर दो ले लिया मैंने पॉइंट ए और बी, ये नंबर भी होते हैं, या 3 और 4 ले लिया, या 5 और 7 ले लिया, 10 और 12 ले लिया, ये नंबर है। अगर इनके बीच इन एलिमेंट्स को छोड़ के, इनको छोड़ के इस तरह से गोला लगा दिया, ये ओपन वाला, बंद नहीं, खुला गोला है, इसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स, मान लिया x इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इफ ए नंबर x विच इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, यानी कि सारे नंबर जो a से तो बड़े हों और b से छोटे हों, उनके बीच में जो नंबर है उसको डोनेट करने के लिए हम ये वाला साइन लगाएंगे ओपन इंटरवल की, जैसे ए बी, और इसके बीच की वैल्यूज लेनी है ए और बी की, तो इसके लिखने के लिए हम ऐसे साइन लगाएंगे। इट मींस ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे आ जाएंगे। अब क्लोज इंटरवल की बात करें, इसी को ले लिया। अगर मैं क्या करूं, यही सिचुएशन ले ली मैंने, ए +∞, ए -∞, और यहाँ पे 2 पॉइंट लिए ए और बी। अगर मैं ए और बी को भी मान लूं कि ए और बी और उनके बीच के सारे एलिमेंट्स, ए और बी और उनके बीच के सारे पॉइंट्स, वो सारे मिला के क्या बन जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा। वो सेट में जितने एलिमेंट आएंगे उसमें ए भी आएगा और बी भी आएगा, इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी आएगा। तो उसको लिखने का मतलब है कि x मान लिया या y या x ले लिया, इफ x जो है वो a या a से बड़ा हो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा? वो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। और उसको लिखने के लिए हम साइन यूज करते हैं a b, और ये वाली ब्रैकेट लगेगी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसके लिए इस तरह से लिखा जाता है। और सेमी ओपन और सेमी क्लोज मीन्स एक तरफ से खुला है, एक तरफ से बंद है, मीन्स एक तरफ से इंक्लूड कर रहा है, दूसरी तरफ से नहीं कर रहा। जैसे कि मान लिया ए और बी की बात करूं, मान लिया एक्स जो है वो ए से तो बड़ा है लेकिन बी या बी के बराबर है, उससे छोटा है। तो इस केस में क्या होगा? ए तो नहीं आएगा लेकिन ए से बड़े सारे आएंगे, और कहां तक आएंगे? बी तक एलिमेंट आएंगे सारे, ठीक है। तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा? ए नीचे की तरफ से यहां से ओपन है क्योंकि यहाँ पे ए को नहीं ले रहे हैं, और बी की तरफ से क्या है? क्लोज है, तो ये सेमी ओपन बोलो चाहे सेमी क्लोज बोलो, आधा बंद है आधा खुला है। तो क्लोज मतलब यहां से है और ओपन यहां से। अगर आपका इस तरह से लिखा जाता है, मान लिया ए जो है वो x जो है a से लेके है, a को भी लेना है, और a से बड़ी वैल्यूज कहां तक? b से छोटी, यानी कि x की वैल्यू जितनी भी a या a से बड़ी वैल्यूज हैं, a या a से बड़ी और b से छोटी, तो क्या बन जाएगा? सेमी क्लोज या सेमी ओपन। तो नीचे से क्लोज हो गया, यहां से जहां इक्वल का साइन लगे तो उससे क्लोज हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। नीचे से क्लोज कर दिया और ऊपर से ओपन है, तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो इसके अलावा डिनोट करने के लिए या तो नीचे से ओपन होगा और ऊपर से क्लोज होगा, और नीचे से क्लोज होगा और ऊपर से ओपन होगा। तो आज इतना ही बताऊंगा इंट्रोज के बारे में। अब थोड़े से एग्जांपल्स और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे हम सबसेट से रिलेटेड। वो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा उसमें आपके साथ उसको शेयर करूंगा।